अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं 3 वाइट सोल्जर्स के बारे में। एंड ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि रिवर्सल के तरीके से काम करता है। अब द पॉइंट इज, आपने इसको वाइट सोल्जर क्यों कहना है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे हम इसको ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल समझते हैं कि जो मार्केट नीचे जाके क्लोज होती है तो उसको हम रेड कैंडल कहते हैं, जो ऊपर जाके क्लोज होती है तो उसको हम ग्रीन कैंडल कहते हैं। कलर में कुछ भी नहीं रखा, कलर हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। इनको जो कलर दिया वो हमने अपनी मर्जी से दिया है, ठीक है। अब जो ग्रीन कैंडल्स है उसको हम ग्रीन कैंडल भी कहते हैं, जो बुलिश कैंडल्स को हम ग्रीन कैंडल भी कहते हैं एंड व्हाइट कैंडल भी कहते हैं। अब जो बेरिश कैंडल्स है उसको हम रेड कलर भी देते हैं या ब्लैक कलर भी देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के अगर 3 कैंडल्स नीचे की तरफ बने तो फिर उसको हम ब्लैक व्हाइट सोल्जर्स कहते हैं। तो उसको हम आगे चल के समझेंगे। अभी हम यहाँ पे समझने वाले 3 व्हाइट सोल्जर्स के बारे में। एंड जो मेन चीज दैट इज, इसको हम व्हाइट क्यों कहते हैं या ग्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नीचे से ओपन हुई है, ऊपर जाके क्लोज हुई है। किसी भी कैंडल को ब्लैक या रेड क्यों कहते हैं, या क्योंकि वो बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल का मेन चीज क्या है, दैट वो ऊपर से ओपन होती है और जहां से वो ओपन हुई उसके नीचे क्लोज हो। वो थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, एकदम से ज्यादा नीचे जाके क्लोज, उसे मैटर नहीं करता। उसको हम समझ लेंगे कि ये बेरिश कैंडल है, क्योंकि जहां से वो ओपन हुई है उसका लो उससे नीचे जाके क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज 3 व्हाइट सोल्जर्स जो कि डाउन ट्रेंड की बात देखनी चाहिए, मतलब मार्केट नीचे जा रहा हो और वहां पे हमें देखनी चाहिए। एंड सेकंड चीज जो कि हर कैंडल के अंदर, कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर दिखती है, जो कि मैं पॉइंट्स यहाँ पे नोट नहीं कर रहा, दैट इज सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर ये कैंडल्स का फेल होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है, ठीक है। और हमें कंफर्मेशन ज्यादा नहीं होगी कि ये डाउन ट्रेंड जो है ना वो हमारा एंड हो चुका है। एंड जो मेन चीज, समटाइम सपोर्ट नहीं भी होता फिर भी आपको रिस्क लेना चाहिए, तो फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ये कि वो काम करता है। एंड जो उसके बाद जो सेकंड चीज दैट इज 3 एक साथ कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल, तो एक साथ ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए या व्हाइट कैंडल्स बननी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कोई शेडो नहीं होनी है। यहाँ पे आपको जो ऊपर 3 शेडोज नजर आ रहे हैं ना हर कैंडल के नीचे, जो ऊपर है आप ऊपर जाके क्लोज हुई है, या तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर हो तो बहुत छोटा सा होना चाहिए। मतलब ये कि इतना ज्यादा ऊपर जाके फिर अगेन नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो, तो फिर वो हम उसको 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं कहते, ठीक है। या पहली कैंडल में देखने को मिल जाए तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा इश्यू है। लेकिन अगर ज्यादा हो, बाकी जो आगे 2 वाली कैंडल से अगर इसमें यहाँ पे हमें देखने को मिले तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पहली वाली कैंडल में शेडो समटाइम दिखता है, क्योंकि ये पैटर्न्स थोड़ी सी डिफरेंट बन सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो आगे वाली 2 कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम भी यहाँ से इससे ज्यादा होना चाहिए, और ये जो ऊपर वाली शेडो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हो तो बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, ओके। और उसके बाद क्लोज हाई होना चाहिए। अगर ये है ना, इससे ऊपर जाके क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर जो थर्ड कैंडल है वो उसकी सेकंड से क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। समटाइम इसकी क्लोजिंग नीचे भी होती है, बट ये कि जो मेन चीज दैट इज ग्रीन कैंडल्स एक साथ बनती है और सपोर्ट भी बनती है, तो उसको हम ले सकते हैं। समटाइम हम इसको रिस्क ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट बने तो हम एंटर होंगे। जितने भी पैटर्न्स बनते हैं अगर वो देखने में सिमिलर लग रहे हैं तो हम रिस्क ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली परफेक्ट बने तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो 100% श्योर होता है कि ये इसी तरीके से ही काम करेगा। बट वो एक हिंट मिल जाता है, वो सपोर्ट है, फिर ट्रेंड के बाद जाके खत्म हुआ, फिर वॉल्यूम देखना है, अगर आसपास नजर आता है तो फिर उसमें एंटर ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके बीच में कोई कैंडल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल देखने के बाद अगर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो फिर ये व्हाइट सोल्जर्स नहीं है, ये पैटर्न नहीं बनता, ठीक है। उसको आपने इग्नोर करना है या कुछ और समझना है, लेकिन यहाँ पे ये 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं बनते। अगर इन तीनों के बीच में कोई भी रेड कैंडल आ जाती है तो फिर ये 3 व्हाइट सोल्जर्स नहीं बनते। और उसके बाद अपने वॉल्यूम लाजमी चेक करने हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसे डाउन ट्रेंड यहाँ पे नीचे आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखना है कि 3 व्हाइट सोल्जर्स साथ देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको करना है कि पहली में थोड़ा सा शेडो दिख जाए, दूसरी में दिख जाए, लेकिन तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो इतना ज्यादा भी शेडो है ना, मेरे ख्याल से ये भी नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा तो शेडो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा सा कम हो तो फिर काम चल जाता है। जितना शेडो कम होगा, जितना ज्यादा कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिसमें शेडो कम होगा उतनी ही ज्यादा। अगर नीचे से शेडो बनता है फिर ठीक है, अगर ऊपर जाके शेडो बनता है फिर ये और भी कंफर्मेशन होती है। अगर कोई और रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है यहाँ पे, इसके साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैमर हो या ये स्प्रिंग टॉप है, कुछ भी बनता है यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फिर ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है दैट इज ट्रेंड नीचे आ रहा है मार्केट, एंड यहाँ पे आपने देखना है अपनी सपोर्ट लेवल को यहाँ पे बना लेना है। फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं सपोर्ट लाइन को, और आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने पीछे चले जाना और पीछे आपने देखना है कि सपोर्ट वहां पे मिलता है या नहीं, या मार्केट टोटली ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे पहले से सपोर्ट नहीं है और मार्केट यहाँ तक आ रहा है और हमें व्हाइट सोल्जर्स देखने को मिलते हैं तो हमें थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर सपोर्ट यहाँ पे आसपास हो तो फिर और हमारा और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सपोर्ट आपने लाइन ड्रॉ करनी है, अगर पीछे सपोर्ट मिल जाता है तो एक प्लस पॉइंट है।
एंड सेकंड चीज, आपने वॉल्यूम को ऑन करके, वॉल्यूम आपका ऑन होता है तो आपने यहाँ पे सिंपली वॉल्यूम पे फोकस करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कैंडल, पीछे तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारा रेड है टोटली। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पहली हमारी कैंडल में वॉल्यूम कम है, उसके बाद वाली जो कैंडल है वो उससे भी ज्यादा वॉल्यूम उसमें है, एंड जो थर्ड कैंडल है उसमें वॉल्यूम हमारा फुल है। तो ये हमें वॉल्यूम में भी हमें एक कंफर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद जो मेन चीज दैट आपने एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे लेना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे अभी एक कैंडल बनी है जो कि रिवर्सल है, यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम बनने को मिली है हमें। यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ी सी इधर उधर है, बट मेरे ख्याल से थोड़ी सी आप समझ लें कि थोड़ी सी सिमिलर है, ठीक है। मेरे ख्याल से परफेक्ट नहीं है, हाँ परफेक्ट नहीं है, बट ये थोड़ा सा सिमिलर है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग जाके बनी है, और यहाँ पे 3 वाइल्ड सोल्जर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं। ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है ताकि आपको कंफर्मेशन हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली 3 जो हमारी कैंडल्स है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी हो तो फिर हमें श्योरिटी के एकदम परफेक्ट है। अगर ऊपर नीचे होता है, शेडो नीचे की तरफ जो थोड़ा ज्यादा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो मेन चीज दैट इज एक साथ बुलिश कैंडल्स होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद दिखनी चाहिए, और उसके बाद सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 कैंडल्स है, लेकिन जो मेन चीज वो है कि कंटिन्यूएशन में हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कोई काम नहीं, ऐसा नहीं कि 3 कैंडल्स जहाँ पे भी आप देखें और वहां पे समझें कि हाँ ये इस तरीके से होता है, तो वैसा नहीं होता। अगर ट्रेंड यहाँ पे खत्म होने वाला उसके बाद हमें यहाँ 3 देखने को मिले तो वो चीज स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।